हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडक्शन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारे कोट ऑफ द डे से। कोट है ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। हमेशा क्या करें, बड़ा सोचें और फेल होने से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि फेल होने होते आप उनसे सीखते हैं चीज़ों को, और देन लाइफ में जो है आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर भी करते हैं। ठीक है, आज देखते हैं लेक्चर के बारे में। तो ये जो लेक्चर है आपका आज, इसमें जो है हम बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखने जा रहे हैं। तो जो है इसका क्या लर्निंग होगी, कि क्या चीज़ हम यहाँ से सीखने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, देखें, टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो हम क्या सीखने वाले हैं यहाँ से, कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई विच कॉम्बिनेशन इज बीइंग यूज्ड, किस तरीके का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विद इन द सर्किट, है ना। तो वोल्टेज जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन कैपेसिटर्स, कैपेसिटर के बीच में एनर्जी ट्रांसफर, और हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सारी हम जो है इसके साथ में देखेंगे इसे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज का लेक्चर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल, है ना। किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मेनली क्या होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। थियोरेटिकली इसको जो है हम देखते हैं खाली। यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कि हम अलग अलग कैपेसिटेंस यूज कर रहे हैं। मान लीजिए हम जो है 10 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड का एक अलग अलग कैपेसिटेंस यूज कर रहे हैं, और उससे जो है हम ऑब्टेन करना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई भी कैपेसिटेंस जो हम देखना चाहते हैं, या 10 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर यूज करना चाह रहे हैं, है ना। और 2 यूज करके हम एक उनसे ये मान लीजिए कि 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर का जो है वर्क कराना चाह रहे हैं। तो क्यों ना हम जो है उन दोनों की जगह एक ही यूज करें, है ना। उन दोनों का अगर वो दोनों ना होते, सिर्फ एक होता, तो कितने माइक्रोफेरेड का हम कैपेसिटर यूज करते, है ना। 5 का बनाना होता, इक्विवेलेंट जो है हमारे को क्या चाहिए होता, 5। तो हम जो है अलग अलग लेकर के जो है उससे बना रहे हैं, उसकी जगह हम एक ही यूज करें, वो क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट, है ना। तो अलग अलग जो है उनको हम क्या नहीं करें, सर्किट में यूज ना करें, एक ही यूज करें अगर, तो वो जो है कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर अरेंजमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन मेनली होते हैं 2 टाइप के। तो पहला जो है हम देखने जा रहे हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, ओके, ठीक है, ठीक। सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसके अंदर देखें, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बेसिकली क्या करें हम, कैपेसिटर सीरीज में कब कहलाएंगे। यहाँ पर देखें, हमने क्या करें, एक सर्किट है, इसके अंदर हम क्या करें, तीन जो कैपेसिटर है ना, C1, C2, C3, इनको क्या कर दिया हमने, इस तरीके से अरेंज किया, है ना। इस तरीके से अरेंज किया कि यहाँ पर देखें, ये पहली प्लेट, पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट, ये पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, ये फिर पहली दूसरी पहली दूसरी, इस तरीके से जो है हमने अरेंज किया कि पहले कैपेसिटर का सेकंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट हो, फिर दूसरे कैपेसिटर का सेकंड प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्टेड हो। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। क्या हो जाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होगा, देखें, यहाँ पर हम प्लस V वोल्ट की बैटरी मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो चार्ज फ्लो करेगा, है ना। तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्लस का Q चार्ज, है ना, प्लस का Q चार्ज। ऐसे इंडक्शन की वजह से इस पर क्या आ जाएगा हमारा,
माइनस का क्यू चार्ज, ठीक है। अब जब इस पर माइनस क्यू चार्ज आया है तो इसके अपोजिट फेस पर क्या आने वाला है, इंडक्शन की वजह से प्लस का क्यू चार्ज। तो प्लस का क्यू चार्ज कंडक्ट होकर के इस पर तो माइनस का क्यू आ गया, उतना ही क्या आएगा इस पर, प्लस का क्यू, उतना ही इस पर क्या आएगा, प्लस का क्यू। फिर इंडक्शन की वजह से इस पर क्या आएगा, माइनस का क्यू, और दूसरे फेस पर कितना, प्लस का क्यू, जो कि यहां पर आ जाएगा। फिर इंडक्शन की वजह से इसके पहले वाले फेस पर क्या, माइनस का क्यू, और प्लस वाला इधर से आकर के वो बैलेंस हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो है क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास में इतने चार्ज रहने वाले। यहाँ पर देखें तो चार्ज जो है कुछ इस तरीके से है कि तीनों कैपेसिटर पर चार्ज एक जैसे, तीनों कैपेसिटर पर चार्ज कैसे, एक जैसे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो है ही, हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए देखें, यहाँ पर चार्ज जो है Q जो है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल अलग अलग होगा, है ना। पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस पर V1, इस पर V2, इस पर V3, अलग अलग पोटेंशियल, है ना। तो V क्या होगा हमारे पास में, Q बाई C1, ठीक है ना, चार्ज तो क्योंकि सेम ही है सभी पर, है ना। और फिर क्या, Q बाई C2 दूसरे पर, प्लस Q बाई C3 तीसरे पर, इस तरीके से, है ना। यहाँ पर देखें तो V इक्वल टू Q कॉमन आ जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, इस तरीके से। अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर यूज करते, तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर यूज करते, तो उस पर चार्ज क्या था, Q, और उसका कैपेसिटेंस क्या मान ले हम, C इक्विवेलेंट, क्या मान ले, C इक्विवेलेंट। देन जो है हमारे पास में, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाता, Q बाई C इक्विवेलेंट हो जाता, V इक्वल टू क्या, Q बाई C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या आ जाता हमारे पास में, Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आ गया Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ऐसे, ठीक है। ये Q से Q कैंसिल, तो ये क्या आ गया मेरे पास में, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये किसके लिए आया, तीन कैपेसिटर के लिए क्या आया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया। अगर हम देखें फॉर n कैपेसिटर्स, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 डैश 1 बाई Cn, है ना। तो ये जो है हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा किसके लिए, जबकि हमारे n कैपेसिटर क्या हो, सीरीज में लगे हुए, है ना। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि जो है हमारे साइलेंट फीचर्स, जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर जो है अभी अभी हम यहाँ पर देख ही रहे हैं एक चीज, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास में 1/C इक्विवेलेंट आया है वो क्या है, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 डैश 1/Cn, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 डैश Cn, ये रजिस्टर्स की तरह ही हो, वैसे रजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसी की तरह, है ना। तो इक्वल टू C, ये क्या होता, इक्वल टू C इक्विवेलेंट होता, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C डैश 1/C, है ना। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, n/C हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरे पास में, C बाई n, मतलब कि क्या हो गया यहाँ पर n टाइम्स कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, अगर सारे कैपेसिटर क्या हो, सीरीज में कनेक्ट हो, है ना। तो यहाँ पर जो है एक चीज यहाँ पर जो है हमारे को खास तौर पर जो पूरा कनेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके लिए समझना चाहिए कि जो
फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कहेंगे चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट। पहली चीज क्या, चार्ज कांस्टेंट रहता है। दूसरी सेकंड क्या कि जो है वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर will be different if capacitors are of different capacitance। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। फिर जो है एक और फीचर की बात करें, जो हमारा सी इक्विवेलेंट आया है, क्या होगा, सी इक्विवेलेंट जो आता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटर। स्मॉलेस्ट कैपेसिटर से भी क्या होगा, स्मॉलर आएगा। ये हमारे को ध्यान रखना है, जैसे कि रजिस्टर के केस में होता था हमारे साथ में, उसी तरीके से। तो ये सब चीजें हैं कुछ जिसका आपको ध्यान रखना है खास तौर पर। ठीक है, देखेंगे इन सब चीजों को जो है, क्योंकि हम जो है यहाँ पर जब कनेक्शन सोल्व करेंगे है ना, वहाँ पर हम देखने वाले यहाँ पर हीट प्रोड्यूस जो होगी है ना, हीट प्रोड्यूस जो होगी, टोटल हीट प्रोड्यूस। फीचर्स के बारे में जब बात करें तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, U इक्वल टू हमारे पास में 1/2 C इक्विवेलेंट V स्क्वायर है ना। और इस ये जो है वो क्या होगी, अलग अलग कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उन सब का सम जितने भी है ना। तो ये जो है किसके इक्वल, 1/2 C इक्विवेलेंट V स्क्वायर के जो है आ जाएगी अपने आप सोल्व करने पर है ना। जितनी ये होगी उतनी ही अलग अलग की भी इक्विवेलेंट वही जो है एनर्जी होने वाली। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो है हम इक्वेशन करके देखते हैं क्या कह रहे हैं। थ्री इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर, शुरू में अनचार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन सर्किट विद अ बैटरी ऑफ EMF 30 वोल्ट। ठीक है ना, फाइंड आउट द फॉलोइंग। क्या कह रहे हैं, चार्ज फ्लो थ्रू अ बैटरी, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है बैटरी से। ठीक, तो यहाँ से जो है जो चार्ज आने वाला है ये कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV है ना। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वलेंट V। ठीक, तो पहले C इक्वलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हमारे पास में चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखें, C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो जाएगा कितना मेरे पास में, देखें 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, एलसीएम लें तो इसका हो जाएगा कितना, 36 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में ठीक है 18 प्लस 12 प्लस 6। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 36/36 मतलब 1 माइक्रोफेरेड। इसको इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास में C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। इसको मैं अभी ये लिखता हूँ इतना ना, तो ये आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड C इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास में। अब जब C इक्विवेलेंट आ गया तो Q इक्वल टू क्या जाएगा, C इक्विवेलेंट V, ये हो गया 1 × 10⁻⁻6 और V कितना है 30, तो आ जाएगा 30 माइक्रोकूलम। ये हमारा चार्ज आ गया। ठीक है, ये चार्ज हो जाएगा। देन आगे पूछ रहे, पहला क्वेश्चन हो गया ये, पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफेरेड
है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U 3 माइक्रोफेरेड में ना, इस वाले में 1/2 CV स्क्वायर। तो V पता नहीं हमारे पास में, तो इसको रहने देते हैं हम 1/2 Q स्क्वायर बाई C, ये इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। Q जो है हमारे पास में, क्योंकि 1/2 Q स्क्वायर, Q जो है कितना है हमारे पास में यहाँ पर 30 × 30 10⁻⁻12, ठीक है ना। और बाई C कितना है कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड, तो 3 × 10⁻⁻6, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटेंस है। तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स, और ये हो जाएगा 1/2, तो मतलब 3/2 है ना, 3/2 1.5 और 10⁻⁻6 और ये -2, तो 10⁻⁻4, ठीक है, जूल, इतना 3 माइक्रोफेरेड पर जो है पोटेंशियल एनर्जी हुई। टोटल U टोटल है ना, तो हमारे पास में जो थर्ड है उसका U टोटल जो आएगा, U टोटल वो कितना आने वाला है 1/2 C इक्वलेंट V स्क्वायर, है ना। तो वो कितना होगा देखें, 1/2 C इक्वलेंट कितना है हमारे पास में यहाँ पर 1, तो ये कितना जाएगा 1 × 10⁻⁻6 और V पोटेंशियल कितना है 30 का स्क्वायर, ठीक है, 30 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 900। तो ये कितना हो गया मेरे पास में देखें, U टोटल इक्वल टू 10⁻⁻4 रह गया ये ना, ये 10⁻⁻4, तो 4.5 × 10⁻⁴ जूल, इतना U टोटल, ठीक। अब जो है आगे हम क्या करें, हीट प्रोड्यूस इन दिस सर्किट, क्या हीट प्रोड्यूस क्या होगी, जो है हीट दी कितनी और स्टोर कितनी हुई, है ना। हीट हमने दी कितनी, ठीक है, हीट हमने दी थोड़ी, एनर्जी कितनी दी हमने QV, क्या दी QV, और स्टोर कितनी हुई हाफ CV स्क्वायर, ये इतनी। तो ये जो है हमारे पास में 4.5 × 10⁻⁴, ये कितना होगा QV। अगर मैं इसको देखूं तो इसकी जस्ट हाफ ही क्या होती है स्टोर होती है, तो बाकी क्या होगी लॉस हो जाती है ना, हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये कितना है Q जो है हमारे पास में कितना आया था, ठीक है 30 × 10⁻⁻6 और V कितना था हमारे पास में 30 माइनस ये आ जाएगा 4.5 × 10⁻⁴। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 900 है ना, तो 900 माइनस मतलब 9 × 10⁻⁴ और 4.5, तो ये कितना जाएगा 4.5 × 10⁻⁴ जूल, जो है क्या हो जाएगा, यही आंसर ही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इस तरीके से सोल्व हो पाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यहाँ पर पहली प्लेट सारी क्या हो एक टर्मिनल से, दूसरी प्लेट जो है वो सारी क्या हो दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड हो। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। V वोल्ट की बैटरी, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है इस तरीके के कनेक्शन में, जब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर से मान लीजिए Q चार्ज गया तो ये जो है चार्ज डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ C2 है, ये C3 है, तो इस पर क्या होगा Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पर क्या जाएगा Q2 और इस पर क्या जाएगा Q3 प्लस का, ठीक है, प्लस का हो गया। अब इंडक्शन की वजह से इतना ही जो है चार्ज किस पर आएगा, ये प्लस आया इस पर, इतना ही क्या जाएगा माइनस का Q1 इस पर। इसी तरीके से प्लस का Q1 जितना इस पर आया तो माइनस का Q2
जो है सॉरी माइनस का Q2 यहाँ पर होगा, ऐसे ही प्लस का Q3 यहाँ पर है, तो माइनस का Q3 क्या होगा यहाँ पर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल क्या होता है सेम, चार्ज क्या हो गया अलग अलग, है ना। तो टोटल पोटेंशियल जो है वो क्या होगा हमारे पास में, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाता है हमारे पास में, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी टोटल पोटेंशियल नहीं, टोटल पोटेंशियल तो सेम ही है हमारे पास में, टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसा, है ना। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V, और Q इक्वल टू क्या होगा, C इक्वलेंट, है ना। अगर इसकी जगह हम क्या कर लेते, एक इक्वलेंट कैपेसिटेंस यूज कर लेते, तो उस पर चार्ज कितना होता Q, चार्ज तो कितना होता Q, कैपेसिटेंस कितना होता C इक्वलेंट, है ना, और वोल्टेज क्या रहता V रहता उस पर, तो Q इक्वल टू C इक्वलेंट V इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, C इक्वलेंट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में V, दोनों से कॉमन अगर कैंसिल हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। ऐसे फॉर n कैपेसिटर्स C इक्वलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखना C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 Cn, है ना। इस तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से जो रेजिस्टेंस का सीरीज हो जाता उसी का जस्ट जो है अपोजिट केस हो गया। साइलेंट फीचर्स की बात कर लेते, तो पहली जो चीज हम यहाँ पर देखें तो C इक्वलेंट जो मिल रहा था वो क्या था हमारे पास में, C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश Cn, है ना, फॉर n इक्वल कैपेसिटर्स, है ना। C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 डैश डैश Cn इक्वल टू C, तो यहाँ क्या जाएगा C इक्वलेंट इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस C डैश डैश C, तो ये C इक्वलेंट क्या जाएगा मेरे पास में NC, C इक्वलेंट क्या जाएगा NC। देन हमारे पास में हम क्या कह सकते हैं कि जो है C इक्वलेंट विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वाले से भी क्या आएगा, सब ज्यादा आता है, मान लीजिए 2 3 6 है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा 6 से भी ज्यादा, सीरीज में ही तो सीधे ऐड हो जाएंगे, 2 3 6 कितना हो जाएगा हमारे पास में 11, तो जो है 6 से भी ज्यादा आ रहा है ना एक चीज। दूसरी चीज क्या थी हमारे पास में, पोटेंशियल विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है ना, और पोटेंशियल तो क्या रहेगा सेम, और चार्ज विल बी डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर if capacitance is different, ठीक है ना, for each capacitors, ठीक है। हीट प्रोड्यूस की बात कर, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, है ना, वो क्या होती है U टोटल हमारे पास में क्या हो जाएगी 1/2 C इक्वलेंट V स्क्वायर, है ना, ये भी वही होगी, और वो क्या U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश UN, है ना, वो भी जो है टोटल हमारी इन सभी के सम के इक्वल होगी, अलग अलग के ऊपर जितने कैपेसिटेंस है, ठीक है।
देखें इसको क्या कह रहे हैं, 3 इनिशियल, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर, ओके। तो इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन करते हैं हम, क्या है देख रहे हैं, 3 इनिशियल अनचार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन सर्किट विद अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट EMF, ठीक है ना। फाइंड आउट फॉलोइंग चार्ज फ्लो दी बैटरी, जो है बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा ये हमारे को पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C इक्वलेंट V, C इक्वलेंट V, तो V दे रखा है, C इक्वलेंट कैलकुलेट करना है फिर से। C इक्वलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 कितना है मेरे पास में 1, C2 है 2, C3 है 3, तो ये कितना हो गया 6 माइक्रोफेरेड, है ना। 6 माइक्रोफेरेड क्या हो गया C इक्वलेंट, तो हमारे पास में Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 और V कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कितना 1. ठीक है ना, 1.8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। नहीं, कितना हो जाएगा ये 180 इंटू 10⁻⁻6, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहे हैं ये हमारे से, पोटेंशियल एनर्जी इन 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो ये जो है U 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो 1/2 Q स्क्वायर बाई C लिख सकते हैं, है ना। तो Q जो है हमारे पास में कितना आ गया 1/2, ये हो जाएगा 180 इंटू 180 इंटू 10⁻⁻12, और C इक्वल C जो था कि कौन सा वाला, किसकी बात कर रही है 3 माइक्रोफेरेड, तो 3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा 90 और नहीं 660, और ये हो जाएगा हमारे पास में 90, ठीक है 54, ये हो गया 54, और पावर देख लेते हैं, ये हो जाएगा -6 और -4, ठीक है ना, जूल, इतना 54 इंटू 10⁻⁻4 जूल। अब क्या कह रहे हैं, यू टोटल जो है वो कैलकुलेट करना है। यू टोटल जो है वो कितना हो जाएगा 1/2 C इक्वलेंट V स्क्वायर, है ना, C इक्वलेंट V स्क्वायर, तो जो है 1/2 C इक्वलेंट कितना आ गया मेरे पास में 180 इंटू 10⁻�6, V कितना है 30 इंटू 30, है ना। तो यहाँ पर इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा मेरा 90, 9 और 9 81 और 10⁻³ -3 जूल, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं हीट प्रोड्यूस जो है इसका जो है हाफ, जितना टोटल एनर्जी होती है उसकी हाफ क्या होती है हमारे पास में हीट प्रोड्यूस्ड, है ना, क्योंकि हाफ ही स्टोर होती है, हाफ क्या हो जाती है हीट प्रोड्यूस्ड में, ठीक है ना। तो यू हीट लॉस या हीट प्रोड्यूस्ड वो कितनी हो जाएगी मेरे पास में, इसका हाफ 1/2 इंटू 81 इंटू 10⁻³ जूल, ये हमारा क्या हो जाएगा हीट प्रोड्यूस्ड हो, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। आगे देखें, इन द गिवन सर्किट फाइंड आउट द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफेरेड एंड 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, किस पर 6 पर और 1 पर, इन दोनों पर जो है हमारे को क्या बताना है चार्ज बताना है। तो यहाँ पर देखें इसका इक्विवेलेंट जो है सर्किट, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, है ना, C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 3, तो इसको जो है हम यहाँ से, ठीक है, ऐसा कितना बन जाएगा ये 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, 30 वोल्ट, ठीक है, ऐसा। अब जब ये सीरीज में आ गया तो इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे को क्या बताना है चार्ज बताना है। तो पहले तो मैं जो है सर्किट से निकाल लेंगे, तो सी में इस वाले में तो इतना ही जाएगा, यहाँ से जो चार्ज गया तो यहाँ से डिवाइड होकर के इसमें जो आएगा वो तो उतना ही आएगा जितना कि यहाँ से गया होगा, तो जो है सर्किट में जितना फ्लो कर रहा होगा वो, तो ये जो है सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर सीरीज में है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2,
ये हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 18/9। क्या हो जाएगा 18/9 मतलब 2 माइक्रोफेरेड, 2 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। सी इक्वलेंट हो गया, तो सी आ गया, तो Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, सी इक्वलेंट V। ठीक है ना, तो Q हमारे पास में यह जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 और V कितना था 30, तो हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁵ कूलम। ऐसा ही रहने देते हैं, ये ठीक है, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 60 माइक्रो कूलम, ये हमारे पास में चार्ज हो गया। तो इससे कितना आ गया हमारे पास में 6 वाले से, इससे आ जाएगा क्यू कितना 60 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखें, यहाँ से भी कितना आया होगा 60 माइक्रो कूलम। अब ये क्या कह रहे हैं, दोनों जो है ये किस में आपके पैरेलल में, पैरेलल में मतलब चार्ज जो है क्या होगा डिवाइड होगा। डिवाइड किस तरीके से, इनके कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में, क्योंकि जो है पैरेलल में जो है हमारे पास में क्या होगा चार्ज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे भी कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि मैं इस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, है ना, तो पोटेंशियल जो है हमारे पास में इस पर चार्ज कितना आएगा, यहाँ पर अगर मैं इस पर 60 माइक्रो कूलम इस पर देखता हूँ, तो यहाँ से भी कितना जा रहा है चार्ज, इसके लिए भी उतना ही, इसके लिए भी कितना 60 माइक्रो कूलम ही चार्ज है दोनों के लिए। तो यहाँ पर इससे पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूँ, है ना, V है ना, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C1। Q कितना है 60 इंटू 10⁻⁻6 बाई C1, 3 इंटू 10⁻⁻6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। कितना आ जाएगा, इस पर आ गया कितना 20 वोल्ट, तो इस पर आ जाएगा 10 वोल्ट। 20 वोल्ट इस पर कितना आया, तो मतलब 20 वोल्ट। V आ गया, तो मेरा जो है चार्ज आना आसान है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 बोल देता हूँ मैं, क्योंकि जो है 1 पर पूछ रहा है। Q1 इक्वल टू C1V1, है ना, C1 कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6 और V1 कितना है, V1 है 20, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, है ना, तो इस पर कितना आ जाएगा फिर 40, दूसरे वाले पर 40 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से, क्योंकि टोटल जो है कितना आना है 60, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, n infinite number of capacitors of capacitance C 4C 16C dash infinity are connected in series, then what will be their resultant capacitance, है ना, resultant capacitance जो है कैसा होगा, ये हमारे को पूछ रहे हैं। तो ये जो है कैसे सीरीज में कनेक्टेड है, क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1/C इक्वलेंट जो आएगा वो क्या आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1C3 डैश 1/CN, 1/C प्लस 1/4C प्लस 1/16C, इस तरीके से इन्फिनिटी तक, है ना, 1/C इक्वलेंट। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो ये 1/C तो कॉमन आ गया, यहाँ गया 1/4, ये हो गया, ये 1/4 का स्क्वायर डैश ऐसे चलेगा। अगर मैं यहाँ पर रेशियो लूँ 1/1/4 और ये 1/4/1/4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा रेशियो 1/4 ही आ रहा है दोनों केस में, तो मतलब कि ये जीपी रेशियो जो है सेम आ रहा है, मतलब जीपी बन रही है। जीपी अगर उसको देखें तो यहाँ पर 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C, ये क्या हो जाएगा A/1 - R, है ना, इस फॉर्म में। तो A जो है 1 है और R कितना 1/4, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 - 1/4, तो यहाँ आएगा कितना हमारे पास में 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C इंटू 3/4, है ना, तो 3/4 ऊपर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा C इक्वलेंट इक्वल टू 3C/4, कितना आ जाएगा 3C/4, ये हमारा जो है कैपेसिटेंस आ जाएगा, इक्वलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक दूसरे तरीके का कॉम्बिनेशन होता है ना, जिसमें हम प्लेट्स को क्या कर सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं।
है ना, और उसको उससे क्या कर सकते हैं हम, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो वो जो है उसको भी देखें अगर एक बार हम, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन, ऐसा है ना, मान लीजिए ये प्लेट्स है, इसको क्या कर दिया आपने, इसको ए टर्मिनल, इसको क्या बोला बी टर्मिनल, इसको ए और इसको बी। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखते हैं तो जब ए को अगर मान लीजिए पॉजिटिव, तो इस पर क्या आएगा हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, इसमें आया कितना, फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट है ना, इसको थर्ड प्लेट, इसको फोर्थ प्लेट बोले। तो इस पर क्या आया प्लस का सिग्मा, कितना आया प्लस का सिग्मा। तो इस पर प्लस का सिग्मा आया, तो इस पर भी क्या आया प्लस का सिग्मा, इस पर भी क्या है प्लस का सिग्मा। अच्छा इस पर माइनस का, इसको क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड होगा तो इस पर माइनस का सिग्मा, तो इस पर भी क्या माइनस का सिग्मा, और इस पर भी क्या माइनस का, फिर इससे भी माइनस का सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर, तो ये एक प्लेट बन रही है 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में जो है माइनस प्लस का सिग्मा, माइनस का सिग्मा चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, फिर 3 और 4, 3 और 4 जो है बेसिकली ये क्या है हमारे पास में 1 और, ये तो ए ही है, और ये भी क्या है ए, तो ये जो है ए टर्मिनल ये है ना 1, ठीक है, और ये जो है क्या है बी टर्मिनल, ये क्या है आपका बी टर्मिनल ये, ठीक है ना, तो ये क्या है बेसिकली बी टर्मिनल ये। ठीक, अब अगर 3 और 2 को देखते हैं, 3 और 2 पर भी क्या है, 3 पर बी और 2 पर क्या ए और प्लस माइनस चार्ज। ठीक है ना, तो ये जो है फिर से क्या हो जाएगा, ये आपका ए और बी है ना, जो है 2 का मतलब क्या है ए, 2 का मतलब ए, और 3 का मतलब क्या है बी, तो ये भी जो है हमारा क्या है प्लस माइनस सिग्मा ही है। फिर इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखें तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास में प्लस माइनस। ठीक, तो 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब बी, 4 का मतलब बी, और 2 का मतलब क्या हो गया ए, 2 का मतलब क्या हो गया ए, तो ये फिर से क्या होगी इस तरीके से, तो प्लस का सिग्मा माइनस का सिग्मा। तो यहाँ पर अगर हम कैपेसिटेंस देखें तो वो क्या हो गया, इसका भी सी, इसका सी, इसका सी और इसका सी, तीनों सीरीज में है, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास में सी प्लस सी है ना, तो क्या जाएगा 3C। इस तरीके से जो है हमारे पास में जो है इन प्लेट्स से भी क्या कर सकते हैं हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, एक जो है हमारे पास में इस तरीके का भी अरेंजमेंट हो सकता है, देखिए सॉरी, ये ए और ये बी। ठीक है, इस तरीके से देखें यहाँ पर क्या होगा, जब इस पर हमने पॉजिटिव, मान लीजिए यहाँ से पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये क्या हो गया प्लस का सिग्मा, और ये भी क्या प्लस का सिग्मा, और ये इस पर माइनस का, यहाँ पर भी क्या माइनस का। ठीक है, तो ये दोनों को देखें तो ये दोनों क्या होगी एक प्लेट हो गई है ना, ये एक कैपेसिटर बन गया, और ये दोनों भी क्या बन गया एक कैपेसिटर बन गया। तो यहाँ पर जो है मैं इसको 1 और 2 बोल देता हूँ, और इसको क्या बोल देते हैं 1 का मतलब ये भी ए और ये भी क्या है ए, मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, और ये बी, तो ए और बी के बीच में एक प्लेट बन गई, और फिर से ए और बी के बीच में क्या हुई एक और प्लेट बन गई ये। तो इस तरीके से जो है क्या हो जाते हैं आपके सी और सी, क्या हो जाएगा सी इक्वलेंट, जो है पैरेलल में तो सी प्लस सी मतलब 2C। इस तरीके से जो है आप अरेंजमेंट देख सकते हो, प्लेट्स जो है क्या होंगी आपके अरेंज होकर के सीरीज या पैरेलल कनेक्शन बन जाएंगे। तो इस तरीके का जो है कनेक्शन भी जो है आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो उसका भी जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, एक जो है दूसरे तरीके के अरेंजमेंट जिसके अंदर जो है आपका डाइलेक्ट्रिक के साथ में कैपेसिटेंस पूछ सकते हैं, तो जो है उसको भी देख लेते हैं। बेसिकली क्या सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के अंदर देखें तो यहाँ पर देखें अगर आपका
देखें इस तरीके से ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, ठीक, और इसके बीच में आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ इस तरीके से फील्ड है, यहाँ पर देखें ऐसे, यहाँ पर इस वाले में आपका कोई मीडियम ए फील्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और दूसरा वाला जो है उसके अंदर दूसरा मटेरियल फील्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर ये थिकनेसेस D1 और ये D2 दे रखी हो इसकी अलग अलग, लेकिन ऐसे केसेस में एरिया क्या होता है, सेम रहता है, एरिया क्या रहता है, सेम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरीके का हो जाता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइड करके जो है आपको दे तो एरिया जो है हाफ हाफ हो जाए, 1/3 हो जाए, वो आपको दे सकते हैं, लेकिन जनरली जो है अगर हम इसको ऐसे लें तो एरिया भी जो है हम अलग अलग ले सकते हैं। अभी जो है यहाँ पर जो है अलग नहीं है ना, यहाँ पर C इक्विवेलेंट कई बार आपसे पूछ रहे होते हैं, या K इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्या बन जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस क्या, C2 है ना, इसका कैपेसिटेंस C1 और दूसरे का C2। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट आ जाएगा C इक्विवेलेंट वो क्या आता है, 1/C1 प्लस 1/C2 है ना। तो यहाँ 1/C1, C1 क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R मतलब K1, D जो है वो क्या हो जाएगा D1, ऐसे ही क्या इसका, तो ये D2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2, ठीक है। यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट बनता तो उसकी जो है डिस्टेंस क्या होती है, D और A एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट है ना, K इक्विवेलेंट बनता। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो कैंसिल हो सकती है उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर A और एप्सिलॉन नॉट है ना, तो यहाँ पर D/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D1/K1 प्लस D2/K2 इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं D/K इक्विवेलेंट देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, K1 K2, ये हो जाएगा K1 D1 प्लस K2, नहीं सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा D1 K2 प्लस D2 K1 D2 K1 ऐसा। तो यहाँ K इक्विवेलेंट क्या हो गया मेरे पास में, इसको इन्वर्ट कर दें, K1 K2 अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1 अपॉन में D, तो ये मल्टीप्लाई में D आ जाएगा। अगर हमारा जो है इफ जो है D1 इज इक्वल टू D2 हो, D1 और D2 क्या हो, इक्वल हो, तो D/2 हो जाएगा मतलब, है ना। तो ये क्या D/2 का हाफ क्या हो जाएगा, ये D1 और D2 क्या हो, इक्वल हो, मतलब D/2 का हाफ हो, है ना। तो K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरे पास में, K1 K2 अपॉन ये D/2 बाहर आ गया, D/2 बाहर आ गया, तो ये क्या आ जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है ना। तो और ये D मल्टीप्लाई में, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अलग अलग चीज़ें जिसका जो है आप अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हो, ये भी है, और जो है आपका रिलेशन ये भी जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, वो हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कुछ इस तरीके से ही जो है यूज में आते हैं, जहाँ पर ठीक है इस तरीके से यहाँ पर एक जो है ऊपर वाला और नीचे वाला जो है, यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो एक में भरा होता है क्या, जैसे मैं बोलूँ K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल, दूसरे वाले में भरा होता है क्या K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल, ठीक है ये। तो यहाँ पर इस तरीके के अरेंजमेंट में जो है जनरली D तो क्या रहता है, सेम रहता है, और ये जो है ये एरिया अलग अलग हो सकता है। हम जो है स्पेशल केस लेकर के जो है एरिया सेम वाला भी जो है हम वो सोल्व कर लेंगे। पहले यहाँ पर देखें ये दोनों है, ये और ये क्या बन जाते हैं पैरेलल में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन डी प्लस A1 है ना, यहाँ पर A1 हो जाएगा A2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाई डी। सी इक्विवेलेंट क्या होता है हमारे पास में, अगर हम इसकी जगह एक ही यूज करें तो वो क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट बाई डी। क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही होगी यहाँ से, डी कैंसिलेट और एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ जाएगा ए के इक्विवेलेंट A1 K1 प्लस A2 K2, ठीक है ना। इस तरीके से तो जो है के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास में क्या, के इक्विवेलेंट K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन ए, ठीक है ना, अपॉन में ए। तो यहाँ पर जो है इसका भी हम यूज कर सकते हैं, इस रिलेशन का भी। और जो है इफ हमारे पास में क्या हो ये A1 और A2 इक्वल हो, क्या हो A1 इक्वल टू क्या हो A2 हो, और वो क्या होगा फिर A/2 के हाफ। इक्वल कब होंगे, जब हाफ हो गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के इक्वलेंट इक्वल टू आ जाएगा K1 A/2 प्लस K2 A/2 अपॉन ए, है ना। तो ए कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, के इक्वलेंट क्या होगा हमारे पास में K1 प्लस K2/2, ठीक। तो इस तरीके से जो है हम इसको यूज कर लेंगे रिलेशन को। तो ये भी जो है हमारा क्या हो सकता है, एक रिलेशन, जिसको अगर हमारे हाफ हाफ क्या हो एरिया हो और डाइलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट, तो डायरेक्ट जो है यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर अलग अलग है तो K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन ए जो है हमारा फॉर्मूला, वो भी यूज हो सकता है, ठीक है। एक इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसको भी जो है हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो ऐसे अरेंजमेंट दिखे ना, तो आप इसको जो है जनरली क्या कर लें, सीधा करके देखें। सीधा करके देखेंगे तो आपको जो है बेहतर चीज नजर आएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इसको क्या कह रहे हैं, जब आप इसको सीधा कर लेंगे देन ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्या बी, ठीक, ये बीच से, ठीक है। जब आपने इसको सीधा कर दिया तो ये हो जाएगा यहाँ पर K2 K3 और ये नीचे क्या हो जाएगा K1, इसका क्या हो जाएगा D1 और ये हो जाएगा D2 और D1 D2, ये हो जाएगा नीचे A1 और ये A2, इस तरीके से, है ना। और जो है अलग अलग तरीके के मीडियम है, ये अलग अलग तरीके के मीडियम है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो है आपको के इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं या सी इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, तो सी इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा, ये दोनों क्या है हमारे पास में सीरीज में और ये उसके पास उसके पैरेलल में, ठीक है ना। तो इसको जो है हम क्या मान लेते हैं C1, इसको बोल देते हैं क्या C2 और ये क्या हो जाएगा C3, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों को कैलकुलेट कर लें। ये दोनों क्या है हमारे पास में सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा 1/C डैश 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो 1/C डैश ऐसा होगा, तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। इसको देख लेंगे यहाँ पर तो C डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा C1 क्या होगा हमारे पास में A1 A2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D1, ठीक है, इनटू C2 क्या हो जाएगा A2 एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन ये जो है D2 अपॉन इन दोनों का सम, है ना। ये क्या हो जाएगा A2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D1 प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D2। ये सी इक्विवेलेंट जो है ये हमारे पास में आ जाएगा C डैश, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेकर के हम थोड़ा सोल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो सी डैश इजकल टू क्या आएगा मेरे पास में, देखें ये तो कैंसिल हो जाएगा d1 d2, ये भी d1 d2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखें ये आ जाएगा a1 एप्सिलॉन नॉट k2 इंटू a2 एप्सिलॉन, अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो इसको दोबारा लिख लेता हूँ मैं, k1 a1 k2 इंटू a2 k3, और यहाँ पर आ जाएगा क्या a2 k2 d2 प्लस a2 k3 d1, ऐसा ये सी डैश आया। और इसका जो इक्विवेलेंट आया ये इसके साथ में क्या होगा, पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट क्या जाएगा मेरे पास में c3 प्लस सी डैश, ठीक है। तो c3 जो है वो कितना होगा मेरे पास में, देखें a1 एप्सिलॉन नॉट k1 अपॉन d डिस्टेंस है, दोनों के बीच में सेपरेशन d है, प्लस ये हो जाएगा a1 k2 इंटू a2 k3 अपॉन, अच्छा यहाँ पर एक बचेगा ना एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट जरूर बचेगा यहाँ, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बचा, और k2 d2 प्लस a2 k3 d1, इसको सोल्व करना रहेगा, है ना, इसको सोल्व करना रहेगा, लेंथी हो जाएगा, लेकिन जो है आप यहीं तक ही इसको रखिएगा क्योंकि रिजल्ट तो जो है आने वाला है नहीं इसका, लेकिन जो है इस फॉर्म में जो है आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, तो जो है एक आपके पास में आइडिया आता है कि इस तरीके की चीज़ें जो है सीरीज पैरेलल जैसी सोल्व होती है ना। आगे बात करें तो बच्चों हमारे पास में जो है हमारे जो नीट के कोर्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो है हमारे जो वेबसाइट है उस पर आपके नीट के एनोटेटेड PDF आपको अवेलेबल हो जाते हैं, चैप्टर वाइज CRE अवेलेबल है, लेक्चर वाइज असाइनमेंट्स जो है वो सब आपको अवेलेबल होंगे हर लेक्चर के साथ में, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट सीरीज और PYQ वीडियो सॉल्यूशन जो है वो भी आपको हमारे वेबसाइट पर इन सभी का जो है पैकेज अवेलेबल है, तो आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चों। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।